आदाब नाज़रीन, काफ न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर मातू नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवामी इत्तेहाद पार्टी सरबराह मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को मिल्टन से फंडिंग मामले में जमानत देने के लिए कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए का मौक़िफ़ तलब किया, जबकि केस की अगली समाअत 30 जनवरी को मुकर्रर की गई है। तफसीलात के मुताबिक अवामी इत्तेहाद पार्टी ने पार्टी सरबराह इंजीनियर रशीद को लेकर नई दिल्ली की अदालत से रुजू किया है और केस की समाअत के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए को नोटिस जारी करते हुए जवाब दायर करने की हिदायत दी है। रिजर्वेशन कानून पर काबिना सब कमेटी का इजलास। वजारत सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीना इतू की सरबराही में काबिना सब कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर तालिबा और उम्मीदवारों के मसाइल पर गौर किया गया। कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में वजारत काउंसिल को पेश करेगी। श्रीनगर के इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर के करीब वाक़या एक कब्रिस्तान के बाहर नवजादा बच्चे की लाश बरामद की गई। मकामी लोगों ने वाक़े की पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरी तौर पर वाक़े पर पहुंचकर लाश को अपनी तावील में ले लिया। लाश को तिबी व कानूनी कार्रवाई के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि वाक़े की मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाएगी ताकि मौत की वजूहात और जिम्मेदार अफराद का पता लगाया जा सके। यह अफसोसनाक वाक़या इलाके में कई सवालात को जन्म दे रहा है। सब डिवीजन द्रास के मार्टिन इलाके में जुमेरात की सुबह आतशबाजी का एक वाकया पेश आया, जिसमें हबीबुल्ला लोन का एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकसतर हो गया। ज़राए के मुताबिक आग अचानक मकान से नमूदार हुई और तेजी से पूरे ढांचे को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इतला मिलते ही मकामी लोग, पुलिस और फौज ने जाए वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और इसे मजीद फैलने से रोक लिया। ताहम आतशबाजी के नतीजे में रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसकी वजह से मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर हुकूमत राजौरी के बडहाल गांव में पुरस्कार तौर पर वाक़ा होने वाले अमवात पर बहुत फिक्रमंद है। उन्हें कहा कि इस बीमारी का पता लगाने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया गया है। उन्हें कहा कि बडहाल में जो पुरस्कार अमवात वाक़ा हो रहे हैं, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ारत सेहत वहाँ गए और वज़ारत दाखिला की एक टीम भी वहाँ मौजूद है। तिबी अमला, साइंसदान इस बीमारी का पता लगाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कहा कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर हुकूमत दोनों मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये अमवात कैसे वाक़ा हो रहे हैं। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके के लारमू गांव में फोर्सेस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक सरकारी स्कूल से बड़ी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद किया। ज़राए के मुताबिक अवंतीपुरा पुलिस ने CRPF की 130 बटालियन और 42 RR के साथ मिलकर लारमू गांव में कायम सरकारी प्राइमरी स्कूल में एक मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया। उन्हें बताया कि ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ किस्म का असला व गोला बारूद बरामद किया गया। मौके मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में मारवा और सर्दियों के बादशाह 40 रोज़ा चलाए कलान के आखिरी आयाम के दौरान मौसम लगभग खुश्क रहने का इम्कान है। मुतल्लिका महकमा के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 23 से 28 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्का है। उन्हें कहा कि 29 जनवरी को मौसम आमतौर पर आबरालूद रह सकता है। उन्हें कहा कि बारजा वादी में 1 और 2 फरवरी को एक बार फिर मौसम आबरालूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्का है।